स्टेट से मैटर टफ रहेगा। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सब क्लियर है? ओके, राइट, सब क्लियर है। इसका पेन था एक, ये पेन नहीं, कहाँ गया? नहीं नहीं, इसका एक पेन था ना, ऑक्टेन। पेन का नाम क्या था? ऑक्टेन। क्या है? टेक्टोनिक, पेंटोनिक। अच्छा, दो तो। वो रेड वाला पेन बड़ा अच्छा था। हाँ, उसका टेक्नोलॉजी बड़ा। हाँ। नहीं, इसका पेन था, इसका अपना एक पेन है। वो पेन कहाँ गया? हाँ। हम्म। नहीं, गायब नहीं, मैं तो देखा था उसको, रखा था वहीं पे ही मैंने। ठीक है, दो तो पारस नहीं है। तो आप लोग याद करके आए, कल हमने आपको जो पढ़ाया था, ये इसका क्या नाम है? आर्या। हाँ हाँ, तो याद करके आए। वाइवा सब होगा। कल आ रहा हूँ मैं सर। यस यस रोहन, आप आओ। आपके लिए हमने कितनी सारी कुर्सियां खाली रखी हैं। ठीक है। नहीं मिल रहा है पारस? मिल रहा क्या? हाँ, थैंक यू। तो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको, जो हमने कल पढ़ाया था कंक्लूजन्स के बेसिस पर। क्वेश्चन 1, 1 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं, आज के टेस्ट में नहीं देंगे। आज के टेस्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और वो सब आएंगे आएंगे। अब टेस्ट के बारे में सब कुछ पूछ लोगे तो टेस्ट का है का रहा। हाँ, सब होगा, सब होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर लिखो, तब तक आप लिखिए क्वेश्चन को। 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एट कांस्टेंट प्रेशर of 1 atmosphere. The volume increases from 1 ml to 1671 ml. The heat of vaporization of this pressure at this pressure is 540 calorie per gram. Find the increase in internal energy of water. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना आता है? मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर लिखा कर दिया था, कितना? 4.18 एग्जैक्ट लिखा कर दिया था, बट अप्रोक्स आप ले सकते हैं कितना? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। मैं फिर भी लिख देता हूँ, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं, कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है ना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2। अब ये कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। कंप्लीट हो गया आंसर?
खाली उतना ही? किसका क्या क्या आंसर आया जरा बताओ, किसी का आंसर? व्हाट आर योर आंसर्स? इंक्रीज, इंक्रीज निकालना है। चलो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से आप बनाओ। पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम मतलब सोचो कि हमारे पास एक ड्रॉप वाटर है, ये है 1 ग्राम वाटर। क्या है? 1 ग्राम वाटर। अब ये पानी का 1 ग्राम को हमने हीट दिया, बराबर, कुछ तो हीट दिया होगा। वो हीट जब हम देंगे, वो हीट देने के बाद ये 1 ग्राम का पानी लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन गया, वही 1 ग्राम का पानी लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा चीज है। तो ये लिख रहा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया, और वो प्रेशर कितना है, ऑफ 1 atm। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा है, 1 atm का लगा है। द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 1 ml टू 1671 ml। अब ये कॉमन सेंस भी है, अगर आपका पानी इसका वॉल्यूम इतना सा है और आप उसको अगर हीट करते हो तो भाप जब बनेगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना। आप अगर अगरबत्ती जलाते हो तो पूरा घर में फैलेगा। तो ये लिखा है कि 1 ml का पानी, यह 1 ml का पानी को जब आप हीट कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होके कितने में कन्वर्ट हो गया, 1671 ml में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको ले सकता हूँ V1 और इसको ले सकता हूँ V2 ले सकता हूँ। यहां तक क्लियर? अब जरा देखो, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट दिस प्रेशर इज 540 किलोग्राम पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट होना है तो जो हीट लगती है वो हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपका क्लास आई होप 8, 9, 10 में से पढ़ाया गया होगा ना, एक लेटेंट हीट होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वही सब। तो ये जो क्यू की हम बात कर रहे थे ना कि इसको हमने जो हीट दिया, ये क्यू कहां से आया, आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन से आ गया, बराबर ना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बोल रहा है कि 1 ग्राम को अगर वेपर बनाना है तो 540 कैलोरी लगता है, और पानी का हमने कितना ग्राम लिया, 1 ही ग्राम लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ये हीट जो सप्लाई हो रहा है ये 540 कैलोरी है। लेकिन हमारा कोई कैलकुलेशन तो कैलोरी में नहीं होने वाला, हमारा सारा कैलकुलेशन किस में होगा, जूल में। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस 540 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करूंगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 540 कैलोरी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4.2 से। तो 4.2 मल्टीप्लाई कर तो जूल में कन्वर्ट हो गया। अब आप तुरंत निकाल लो पहले इसका कि जूल का मैं वैल्यू कितना आएगा, 540 को 4.2 से 2268, 2268 जूल। तो बाकी सबका यही आ रहा है 2268 और 226.8। नहीं इसका बताओ, इसका बताओ, ये वाला क्यू का इतना ही आ रहा। ओके, तो ये क्यू आपने दिया, आगे समझ में। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। कल जो मैंने क्या सिखाया था आपको, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, कल मैंने ये सिखाया था। अब ये भूल जाओ कि ये कोई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का कोई क्वेश्चन है। क्या याद रखोगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक बूंद पानी है, हमने इसको एक हीट सप्लाई किया, वो हीट कितना था, 2268 जूल। अब भूल जाओ कि हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी। क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर चलता है, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपने इतनी अमाउंट की एनर्जी सप्लाई की तो डेफिनेटली एनर्जी क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा क्या होगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कराएगा, मतलब वर्क करा रहा है, और दूसरा हिस्सा एनर्जी का इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। तो ये जो एनर्जी जो ये एक्सपेंड हो रहा है, वो एक्सपेंशन 1 ml से 1671 ml में एक्सपेंशन हुआ, इसका मतलब उसने प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क किया कि नहीं किया, वर्क किया। तो जो वर्क है, वर्क आया, कितना आया जरा बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर बूंद फैल रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W इज इक्वल टू कितना वर्क हो रहा है, जितना वॉल्यूम का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V।
हाँ, अब पी एक्सटर्नल कितना लगेगा? पी एक्सटर्नल आपका 1 एटीएम। तो 1 एटीएम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1670 ml, 1670 ml। लेकिन हमको तो ml नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? लीटर। तो आएगा -1 एटीएम मल्टीप्लाइड बाय 1.67 लीटर। अब यहां पर आ गया आपका -1.67 लीटर एटीएम। तो 1.67 लीटर एटीएम तुमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? जूल। समझ में है ना? लीटर एटीएम भला हम एनर्जी लेके क्या करेंगे? जूल में चाहिए हमको। तो लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कल हमने बताया था 1.67 को मल्टीप्लाई करो 101.3 जूल से। कितना कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो 101.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.67। चेक करते हैं, रुको, अभी हम आंसर के ऊपर निकल रहे हैं, सब लोगों को कैलकुलेशन करने दो। बोलो क्या है? 16, हाँ, 0.17, ठीक है, 169.17 जूल। इतना है सभी का 169.17, 169.17। हाँ, ओके, राइट। इतना वर्क आपका क्या हो रहा है? हो रहा है। इतना वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। अब यहां पर क्या लगाना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैं दो टेक्निक सिखाऊंगा, एक जो बुक में बताया जाता है और एक जो हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं। तो बुक वाला क्या बोलता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का। अब उसमें आपको निकालना है डेल्टा ई, जो कि नहीं दिया गया। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है? क्यू, जितना हमने दिया 2268 प्लस वर्क डन। वर्क डन कितना आया? -169.17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -169.17, और फाइनल अगर कैलकुलेट करोगे ये आपका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। ये आपका फाइनल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। कितना है चेक करो। हम्म, 2097.29। हाँ राइट, 2097.29, 2097.29। मैं इसका डायरेक्टली इंजन का ये जो लिख रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ, 2098.829, 2098.29, ओके। और 83 आएगा ना, 2098 आएगा ना, 0.83 आएगा। अच्छा 98.83, 99 नहीं, 98 आएगा। 2098.83 जूल। इतना एनर्जी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का। क्या क्या? हाँ, 2 डेसिमल प्लेसेस नॉर्मली आपका। 2 डेसिमल तो रखो, इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे? ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या था? ऐसे इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो एक टेक्निक हो गया जब आपको ये फॉर्मूला याद हो। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो कॉमन सेंस लगाएंगे। और कॉमन सेंस क्या बोलता है भाई? ये जो एनर्जी है ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, राइट। एक पार्ट इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा पार्ट क्या है? या तो वर्क करेगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या करोगे? 2268 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क बाहर निकला। वर्क कितना बाहर निकला? 169.17। लेकिन उसमें फिर आप -9 ही लगाओगे, इसमें फिर आप -9 नहीं लगा सकते। हाँ, तो उससे उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए। 209 226 2099 दिया है रे।
2099.33 दिया है। नहीं, ये क्या है, 16 नहीं नहीं, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि क्या डेसिमल है ना। अभी इन्होंने 0.3 हमने ले रखा है, बुक में 0.3 नहीं लिया गया, 101 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, वो थोड़ा पॉइंट के इधर उधर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है रे? नहीं है ना, गुड। यशराज लिखो जल्दी जल्दी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A gas occupies 2 liter at STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? और प्रेशर? बोलो नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप सॉल्व करिए। राधिका करेक्ट है। अरे गिरीश, 290 केल्विन आएगा या 273 केल्विन आएगा? बताओ, चेक करो, 273 केल्विन आएगा ना, 298 नहीं आएगा। 298 आप जो बोल रहे हो वो एनटीपी का है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का। अरे गिरीश, आप कब आ रहे हो? कब आ रहे हो बोलो। हाँ, 249.5। ओके, आप तो इधर पुणे में ही रहते हो ना? पुणे में नहीं रहते? कहाँ रहते हो? अच्छा, जुन्नर में। तो उस दिन आए थे। हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन लिख के बैठे थे, आंसर निकालो। हो गया पार्थ? करो करो करो। कितना कितना? 450 नहीं, ऐसे तो कुछ इधर आंसर नहीं दे रहे ये लोग तो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, देखो अब हम बताते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट एसटीपी। क्या बोला गया? गैस है, हमें गैस बनाते हैं, ये हमारे पास है गैस है, ठीक है। और गैस का कोई रूप नहीं होता है, रस नहीं होता है, गंध नहीं होता है। नहीं, गैस का तो गंध हो सकता है ना, रूप नहीं होता है, रस भी नहीं होता है, रूप और रस दोनों नहीं होते। हाँ, देखो, अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट एसटीपी, ठीक है, ये गैस है, इस गैस का वॉल्यूम आप कितना ले सकते हो? 2 लीटर लोगे, और क्या कंडीशन दी गई है कि एसटीपी पर इतना है, ठीक है, अच्छी बात है। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल,
एनर्जी दी गई, क्या प्रोवाइड किया गया, एनर्जी दिया गया है, 300 जूल का एनर्जी फ्लो किया गया है, सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2.5 लीटर एट 1 एटीएम। एट 1 एटीएम मतलब क्या, इधर भी 1 एटीएम था और इधर भी 1 एटीएम है, मतलब प्रेशर अगेन कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमने इसके अंदर 300 जूल ट्रांसफर किया तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होने वाली है नहीं, कन्वर्ट हो जाएगी, दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक इसको एक्सपेंड करने में कन्वर्ट होगा और दूसरा इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, दो चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो लेट से कि यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन में चला गया, तो एक्सपेंशन कितने से कितना हुआ, पहले था 2 लीटर और अब कितना हो गया 2.5 लीटर। तो V1 अगर 2 लीटर है तो इधर हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम V2 कितना लिखेंगे 2.5 लीटर, राइट। तो कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आखिर वो चेंज कितना आएगा, वेरी सिंपल, हम दे रहे हैं 300 जूल और ये व्यक्ति क्या है वर्क कर रहा है, तो वर्क मतलब बाहर निकल रहा है, तो कितना आएगा वर्क डन आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। सो पी एक्सटर्नल 1 एटीएम का डेल्टा वी है 2.5 लीटर माइनस 2 लीटर which is equal to minus 1 ATM multiplied by 0.5 liter which is equal to minus 0.5 liter ATM। लीटर एटीएम को लीटर एटीएम में नहीं रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करके ओवर कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा 5.605, राइट ना। इधर कितना है, दो डॉट आ जाएगा 50.65 जूल, माइनस 50.65 जूल आएगा ना, राइट है। तो ये वर्कडन हो रहा है, ये वर्कडन हो रहा है और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे थर्मोडायनामिक्स का लॉ या फिर कॉमन सेंस, दोनों आप लगा सकते हो, या तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ लगाओ या कॉमन सेंस लगाओ, तो मैं दोनों टेक्निक यहां दे रहा हूं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स का लॉ, तो FLOT, यूजिंग FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं लिख सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड, हीट में सप्लाई कर रहा हूं 300 जूल्स और वर्क मेरा हो रहा है तो माइनस 50.65 जूल्स, तो यहां से अगर आप करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस 35 और 349.35, सही है 249, यस यस, तो ये हो जाएगा 249.35 जूल, 249.35 जूल, यानी इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब ये है। और अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या बोलता है, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी क्या है, इनपुट एनर्जी है 300 जूल। देखो अगर मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूं ना तो फिर मुझे साइन का देखना नहीं है, ये हमेशा याद रखना, कॉमन सेंस लगाते टाइम साइन नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि मैंने बिना साइन के इस्तेमाल किए LHS में कौन रहेगा RHS में कौन रहेगा वो मैंने डिसाइड कर लिया है, राइट ना। तो इनपुट एनर्जी कितनी है 300, आउटपुट एनर्जी में क्या, ये एनर्जी या तो वर्क डन कराएगी या फिर डेल्टा ई करवाएगा, राइट ना। तो वर्क डन कितना हो रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना वर्क डन हो रहा है, ये 300 जूल का एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, एक काम करने में और दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो इसमें आपका साइन नहीं देखोगे, डायरेक्टली क्या लिख दोगे 50.65 प्लस डेल्टा ई, तो डेल्टा ई ऑटोमेटिकली वैसा आ जाएगा इक्वेशन जैसा कि हमने FLOT से निकाला है, क्लियर है, ठीक है। तो ये छाप लें, मैंने किया है ना राधिका, 0.5 लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट किया है ना राधिका, किया है कि नहीं, हाँ किया है ना, हाँ क्लियर है, आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं करके अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि एनर्जी और डिवाइड हो रहा है, या तो इंटरनल एनर्जी में नहीं तो वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ सैंपल ऑफ गैस, क्या हुआ, लाइव है ना, लाइव है, क्यों क्या हुआ, लाइव लाइव क्यों चाहिए अभी आपको,
अरे तो लिखना पड़ेगा ना। बोलो क्या नहीं लिखा है। आप बोल रहे हो कि इधर छूट गया तो हम लाइव में देख लेंगे। और तो नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? ना नोट्स नहीं बना रहे हो? नोट्स बना के दिखना है। जो इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाया अभी मैं देखूंगा सब कुछ। इनऑर्गेनिक का नोट्स बना के मेरे को दिखाओ। एक हफ्ते का टाइम है। अभी तो हॉस्टल में कुछ करने को नहीं होगा। क्या काम है, झाड़ू वगैरह मारते क्या? और कितने बजे सोते हो बताओ पहले? 10:30 सोते हो ना? 12 बजे सोया करो। शास्त्र में के टाइम पे इंजीनियरिंग करते थे क्या? क्या हुआ? अच्छा 1 बजे तक पढ़ते हैं है ना? और अभी पढ़ना उसमें कम करके मेरा नोट बनाना चालू करो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, मेरे को तो नोट चाहिए। एक हफ्ते का टाइम है आप लोगों को। हो गया ना? एक हफ्ते में दिखाना मेरे को। ठीक। हाइड्रोजन एस ब्लॉक। सब मरोगे। जलियाना वाला बाग में जाके सब कुएं में कूद के मर जाओ। लिखो, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा टाइम। नोट्स बनाए ना? फिजिकल ने मत दिखाओ मेरे को, इनऑर्गेनिक का दिखाओ। इनऑर्गेनिक का मैं पूरा देखूंगा। चलेगा चलेगा। 6 महीना तो अच्छे से मजा मारे होंगे आप लोग। हाँ, वो ऐसा ही सब्जेक्ट है। क्या खत्म, तो भाई पूछूंगा सीधा सीधा। हाँ लेंगे ना। अभी तो आप आ गए ना। हाँ लेंगे। अभी सबका वाइवा लिया जाएगा। अभी तक तो स्केल मैंने खरीदा नहीं है ना। हॉकी स्टिक लेके आए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, भूत हमको नहीं पकड़ेगा। आ गया रे आंसर। अच्छा सूर्यकांत सर के पास स्केल है, हाँ हाँ। लेकिन ये स्टील वाला है क्या? क्वेश्चन लिखो रे। लकड़ी का है। ओके ओके, मैं स्टील से मारूंगा ना। क्या आ रहा, दिख नहीं रहा आपको? इधर आके बैठो ना। नहीं तो आप क्या पीछे बैठो, देखिए इससे क्या होता है ना, आपको एंगल नहीं मिलेगा देखने का। फिजिक्स स्टूडेंट हो कि नहीं? हाँ तो लाइन ऑफ साइट का एंगल निकलेगा ना। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा। बनाया सिद्धार्थ? सिद्धार्थ है ना आपका नाम? कौशल, सिद्धार्थ, भावेश, हर्ष, नहीं तेजस, हर्ष, कौन? अच्छा वेदांत है। वेदांत, हर्षल, पार्थ, पारस, पारस मणि। हाँ, आपका नाम याद नहीं आता मेरे को। आंसर तो नेगेटिव आएगा ना।
कितना, हाँ कितना है बोलो, 400। हाँ करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और किसी ने आंसर नहीं निकाला? किसका? हाँ भावेश का आया, पारा सबका आया, दिखाओ मेरे को, भरोसा नहीं। वाह, चलो। और किसी का नहीं आया? आया आपको? भावेश का आ गया, इसका आ गया, 2 3। हाँ लिखो, देख चलो अब इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर का नाम क्या है? इंडेन, एचपी, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब दूध की बोतल में समझना है इसको। देखो, ए सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू 12 लीटर। समझ में आ गया मुझे? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm का है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर का है। फाइनल वॉल्यूम फूल के कितना हो जाता है? 12 लीटर का। तो डेफिनेटली इसने प्रेशर के अगेंस्ट फूल रहे तो वर्क किया होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट। और फूलने के लिए क्या चाहिए इसको? मक्खन। और मक्खन से एनर्जी कितनी आ रही है? 600 जूल ऑफ, यहां से एनर्जी आ रही है। तो क्यू जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सिस्टम को दे रहे हैं, तो प्लस 600 जूल आप लिखोगे। उसके बाद फिर यहां पर डेल्टा ई क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। या तो आप कॉमन सेंस लगाओ, नहीं तो एफएलटी लगाओ, फ्लोट लगाओ। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1। एक्सटर्नल प्रेशर हम सप्लाई कर रहे हैं 1 atm का, और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करते हैं तो आंसर आता है माइनस 10 लीटर एटीएम। इस 10 लीटर एटीएम को हमको कन्वर्ट करना है 101.3 जूल में, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1013 जूल। देन डेल्टा ई फ्लोट रूल अप्लाई करेंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता है। व्हाट इज क्यू? 600 जूल्स, एंड व्हाट इज डब्ल्यू? माइनस 1013 जूल्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस 413 जूल्स। सभी को समझ में आ गया? कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, और इसको सॉल्व करना है। सर ऑनलाइन वालों के भी आंसर देखो। यस यस, अरे मैं ऑनलाइन वालों के आंसर देख के तो मैं ऑफलाइन वालों का चेक कर रहा हूँ ना। कॉमन सर सेंस बेटर है सर फ्लोट से। गुड। आप लोग, अरे यश आप कब आ रहे हो? बताओ रे, कब आ रहे हो? रोहन तो कल आएगा, रोहन ने बोला था कि आ जाएगा, अब वो बोल रहा है कल आएगा। यश आप कब आओगे? 1-2 वीक के बाद। क्यों 1-2 वीक के बाद क्यों? अरे किसी को कोरोना नहीं होगा। कोरोना वाला सोचेगा कि मुझे ये लोग ना हो, इनकी बीमारी ना हो जाए। हाँ क्या हुआ? अरे कोरोना हो गया, खत्म हो गया कोरोना, खाली न पेपर के ऊपर है कोरोना, और उसका कुछ कोरोना वोरोना नहीं है। अरे हम लोगों को 1-1 साल से कोरोना नहीं हुआ। हम लोग क्या बोलते हैं, हर दिन पार्टी करते करते सोते थे, कोई कोरोना नहीं होता था। हर दिन पनीर, हर दिन क्या बोलते छोले मटर, ये सब बनते थे। हॉस्टल में नहीं, अरे हमारे वॉइस में बनता था। अच्छा आज बना है क्या? क्या बना है? आज बनेगा? अच्छा, नहीं खाओ खाओ, अब मैं बहुत खाया हूँ। चलो ये चालू, ये हो गया, छाप लिया, छापा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बातें नहीं, बातें नहीं, बातें करने के क्या बोलते हैं, फाइन लगते हैं इधर, 10 रुपया 2 मिनट बात करने का। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम।
बाय ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 एटीएम। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है जरा देखो। Q, W एंड डेल्टा ई, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा ना पढ़ाने का। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालो रे। प्रिया, आ जाऊंगा सर, जितना जल्दी आ सकता हूँ उतने। आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। कितना है वो तो नहीं, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा प्रोसेस अप्लाई हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ता है तो डेल्टा ई जीरो हो जाता है। डेल्टा ई जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है। अब आपका काम है क्यू निकालो, नहीं तो डब्ल्यू निकालो। और वो कैसे निकालोगे वो तो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, डब्ल्यू माइनस क्यू है या क्यू माइनस डब्ल्यू है। हाँ, डब्ल्यू माइनस, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो। कितना कितना, -2, -2 कैलोरी। क्या बोल रहे हैं, क्यू का? नहीं 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 नहीं, इतना आसानी से निकलने का नहीं। हु इज टेलिंग? लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बताओ। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना, दैट आई कैन एक्सपेक्ट। तो अभी यहाँ से क्या है, हम लिखना चालू करते हैं। देखो, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कितने मोल? 2 मोल। तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं। पहले हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमेशा डायग्राम से चालू करो। n की वैल्यू कितनी है, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 एटीएम। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना है आपका, 2 एटीएम का, ये पी एक्सटर्नल है, राइट। एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर भी दिया है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन केमिस्ट्री में तो कोई कैलकुलेशन सेंटीग्रेड में नहीं होता, उसको इमीडिएटली क्या करो, केल्विन में कन्वर्ट कर दो, क्या करके, ऐड करके 273, राइट। 1 मिनट, हाँ। देखो, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। फिर क्या बोल रहा है, इसको हमने कंप्रेस किया। क्या किया, कंप्रेस किया। पहली बार हम कंप्रेशन कर रहे हैं, इससे पहले एक्सपेंशन कराते थे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं कि नहीं, कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं। अब किस तरीके से मैंने किया, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस आपका अकर कर रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। सो आइसोथर्मली, और इतना मैंने वॉल्यूम किया, इसका कंप्रेस किया कि पहले अगर V1 वॉल्यूम था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका आधा। मतलब अगर 100 लीटर था तो अभी कितना हो गया, 50 लीटर। अगर पहले 50 लीटर था तो अभी कितना हो गया, 25 लीटर। तो कहने वाली बात क्या है कि इसको पिचका के मैंने आधा में कन्वर्ट कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये लिखा टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 4 एटीएम। अब प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है 4 एटीएम का। स्टार्टिंग में 2 एटीएम दिया गया, हाँ। अंदर अंदर रहा ना, अंदर अंदर रहा। 2 एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, क्यों मैं क्यों बता रहा हूं। ये देखो, एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है। तो जब इसका क्या बोलते हैं, आपका प्रेशर 2 एटीएम है, फिर कंप्रेस करोगे तो डेफिनेटली गैस के मॉलिक्यूल और पास आ जाएंगे और अंदर का प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो उस टाइम पे और कितना हो जाएगा, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 4 एटीएम दिया। दो अलग अलग केसेस के लिए। जब फूल जाएगा, ये सेकेंड केस है, जब सेकेंड केस में आपका ये सिकुड़ जाएगा तो फिर आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर 4 एटीएम का। ज्यादा प्रेशर लग रहा है तभी तो कंप्रेस हुआ ना। बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 एटीएम कैलकुलेट करना है क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा ई कैलकुलेट करना।
तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? किसी, हाँ, डेल्टा ई अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्लोट अप्लाई करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्लोट अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 आ जाता है। डेल्टा ई की वैल्यू Q प्लस डब्ल्यू होती है, तो Q की वैल्यू माइनस डब्ल्यू बन जाती है। पहला चीज आपको ये लिखना है, मतलब जितना हीट आप दे रहे हो वो वर्क डन में निकल जा रहा है, राइट। अब जरा देखो यहाँ पर आप W कैसे निकालोगे, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। अब देखो V2 माइनस V1 करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल। अब यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या लोगे, एक्सटर्नल प्रेशर क्या लोगे, 4 atm लोगे, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेंगे हम, 4 atm का। तो 4 atm मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहां पर क्या है कि V2 माइनस V1 जो बोला गया है, तो V2 इज इक्वल टू, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है आपका, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, हाँ, इनिशियल वॉल्यूम है। तो फाइनल वॉल्यूम इसका आधा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -4, इधर हम लिखेंगे V1/2 माइनस V1 लिखा जा सकता है। तो -4 माइनस हाफ हो गया, और माइनस हाफ हो गया तो आंसर कितना आ गया, 2V1 आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम V1 कैसे फाइंड करें, इनिशियल वॉल्यूम। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे PV इज इक्वल टू nRT से। वेरी गुड, ये हम फाइंड आउट करेंगे PV इज इक्वल टू nRT से। और यहाँ पर हम लिखते हैं P1 इंटू V1 इज इक्वल टू nRT1। तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू nRT1 हमको मतलब है P1 से, नो सॉरी, V1 से। तो V1 इज इक्वल टू nRT1 अपॉन P1। अब तो कितना मोल हमने लिया था, 2। R की वैल्यू रुको थोड़ी देर में बताते हैं। टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन। प्रेशर कितना लिया था हमने इनिशियली प्रेशर कितना था, देखो दो प्रेशर थे ना, 2 atm, 2 atm। अब अगर मैं ये एटीएम में ले रहा हूं तो R की वैल्यू किस में लूंगा, 0.0821 लीटर एटीएम। तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये लीटर में आएगा। मैंने आपको बताया था ना R की वैल्यू कैसे चेक करते हैं जब आप ऑनलाइन थे। तो V1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 300 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 300 इंटू 100, तो इधर आ जाएगा 0.821 आ गया। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 2 6, 3 8 24, 24.63 लीटर। ये हो गया V1, ये हो गया V1, ये हो गया V1। अब यहां पर क्या लिखा था, V2 इज इक्वल टू 2V1, लेकिन हमको वर्कडन चाहिए ना, राइट। तो वर्कडन इज इक्वल टू 2V1 है। तो अभी हम आगे जाते हैं, इधर लिखते हैं वर्कडन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 24.63 V1। कितना आएगा, 49.26 नहीं। ये पहले समझ में आ गया कि नहीं, मैंने क्या किया, क्या कैलकुलेशन मारा। माइनस, क्यों 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 हम Q को माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो हीट रिलीज हो जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी जो आप सप्लाई करोगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और हीट रिलीज करवाएगा। सर 101.3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, हम्म 101.3 से मल्टीप्लाई होना है, हाँ होना क्योंकि देखो ये क्या, ये एटीएम में है ना, ये लीटर में, तो एक्चुअली लीटर एटीएम ही चल रहा है। नहीं नहीं, ये अगर ये आपका क्या चल रहा है, लीटर एटीएम, बराबर बराबर, वो सही बोले, ये लीटर एटीएम में चल रहा है। ये जो वैल्यू आपने निकाली है लीटर एटीएम वाली वैल्यू है, तो एक्चुअली में ये आपका आंसर लीटर एटीएम है। ये जो है ये लीटर एटीएम चल रहा है।
दिस इज लीटर एटीएम। इस लीटर एटीएम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 101 जूल, अप्रॉक्स के लिए 101 करो, तब जाके आपका फाइनल आंसर जूल में आएगा। हाँ करेक्ट है। P1 4 है ना? नहीं नहीं, P1 4 नहीं है, P1 आपका 2 है। ठीक है, तो देखो 49.2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 101 से तो लगभग आपका आंसर आएगा 4980 के आसपास। कितना है अप्रोक्स, क्या मतलब करेक्ट कितना है? करो करो उसको करो। हाँ 2 कैसे आएगा? P1 सर नहीं समझा। ओके ओके, मैं बताता हूँ 2 कैसे आएगा। सी 2 कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर देखो, किसने क्वेश्चन पूछा? किसने क्वेश्चन पूछा? यश ने। यश देखो क्या है, ये गैस का जो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं ना, हाँ ये एक्सटर्नल नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ने ऐसा नहीं दिया है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है 2 एटीएम, मतलब अंदर जो गैस है वो गैस का अंदर का प्रेशर 2 एटीएम है, राइट? तो जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाते हो उसमें पी इस गैस का अंदर का प्रेशर है, और जब ये वर्क डन निकालते हो तो एक्सटर्नली आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, तो उसमें आपका एक्सटर्नल प्रेशर जाएगा, और वो एक्सटर्नल प्रेशर आपका 4 एटीएम दिया गया। चलो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? कितना कितना? 4980 ना? जो क्लियर है, तो ये आ गया डब्ल्यू वर्क डन, क्यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन होता है, तो -4890.02 जूल। अच्छा वर्क डन आ गया, क्यू आ गया, अब क्या बच गया? और क्या बच गया? चेंज इन एनर्जी। तो वो हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी क्या होता है? 0। 4975.26 आएगा। हाँ अभी देखो उसको कैलकुलेट करो, जिसका जो कैलकुलेशन बैठ रहा है उसमें लगा के दो। देखो इसमें क्या है, 101.3 कंसीडर किया है हमने, नहीं हमने क्या अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 101 लिया, तो वो हाँ फाइनल आंसर देखो इसमें दिया 4984। कितना है फिर आपका? तो इसमें कुछ तो इधर उधर पॉइंट डेसिमल्स का रहता है, एक्चुअली उतना चलता है, का क्वेश्चन हो जाता है ना। 4975.26 आ रहा है, ठीक है ना? ये 101.3 जूल लेके किया गया है। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बने। अच्छा क्वेश्चन था। ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड चाहिए, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लूँ पहले। ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 100 जूल ऑफ हीट, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चलो बताओ, पीछे वाला स्लाइड लिख लो, छाप लो जल्दी। 49 आएगा ना, 101.3 से मल्टीप्लाई करो, बड़ा आएगा, वो बड़ा आके वो इतना आएगा 4990 है, 499 आएगा। वो तब का जब आप 101 मल्टीप्लाई करते हो, तो अभी 4926 के ऊपर आना चाहिए। हाँ अब वो कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। सर अब क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं, काश इन लोगों का भी वैसा हो जाए। हाँ
122 किसका, पिछले वाले का? नेक्स्ट 122 टू कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा? वो छाप लिया, छाप। बोलो कितना आएगा रे ये कौशल? ठीक है, देखो ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 100 जूल ऑफ हीट। ये आपके पास एक सिस्टम है, कॉमन सेंस करके इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं। वो फ्लोट लगा लगा के क्या है, टेक्निकल हो गए हम, कॉमन सेंस लगाते हैं। इसमें हमने 100 जूल इधर से सप्लाई किया, राइट। दो चीजें होंगी, एक तो वर्क होगा, एक तो हीट बढ़ेगा। वर्क कैसे होगा? जब इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, अच्छा इसमें वर्क भी हो रहा है, देखो देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब ऐसे साइन लगा सकता हूं। तो इसमें मैं दो इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, वर्क डन भी प्रोवाइड कर रहा हूं और हीट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो डेफिनेटली इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब दोनों एनर्जी मिलाओगे तो फाइनली यही पड़ेगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, कॉमन सेंस से भी अगर लगाते हैं तो 100 जूल प्लस 20 जूल ऐड कर दो तो आंसर क्या जाएगा, 120। आ गया समझ में? 122 कैसे आया? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो कौशल। कैसे? इसलिए कॉमन सेंस लगाने का। ओहो, 108 दिख रहा है, 180। तो 180 में अगर आप 20 भी ऐड करोगे तो एटलीस्ट आपका आंसर 200 जूल आना चाहिए था। तो वही तो गलती तो वही है ना आपकी, कॉन्सेप्ट में ही गलती है। समझ में आ रहा है? नहीं अगर आ रहा है तो फिर से पढ़ लेने का। और मैं भी हूँ हमेशा ऑन व्हाट्सएप। अच्छा आप लोग व्हाट्सएप गए है ना? हाँ विद्या सरिता का व्हाट्सएप है ना, कभी भी मेरे को कॉल करने का, कभी भी क्या बोलते हैं मेरे को कॉल करने, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई अपना फिक्स टाइम पे ही दूंगा, ठीक है? टैब इस्तेमाल करते हैं कॉल करने के लिए। किसको कॉल करते हो? ये भी फैसिलिटी दी गई है। तो आप लोग तो पूरा बढ़िया है। सर इतना आसान क्यों दिया? अभी मैं देता टफ वाला, चलो। बातें कम, चलो ये उसको बहुत आसान लगा ना, हम थोड़ा टफ देते हैं। ए सिस्टम एब्जॉर्ब, a system absorb 300 calorie of heat, with the result of that, the volume of the system, with the result of that the volume of the system becomes double of its initial volume, and temperature changes from 273 Kelvin to 546 Kelvin. The work done by the system on the surrounding is 200 calorie. Calculate delta E. Calculate delta E. आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 273 KCl किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 500 कैलोरी। No, in options it is already there, it is written in calorie, so you have to find the answer in calorie. सामने वाले कैलोरी वाले मांग रहे हैं तो हम क्यों फिर एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करें? हाँ यार साइन वाइन को मत देखो, रुको एक लगा देता और साइन सेम हो गया।
इधर प्लस रखो, इधर एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये कैसे ऑप्शंस देते हैं कॉमन सेंस वाले, उनको लगता है कि पूरी दुनिया, हाँ, गोल नहीं है। क्या आएगा आंसर? सी। तो गिरीश ने आंसर बोला सी है, सी आया, सी आएगा। अरे सी अगर सच में आंसर है तो हमने उसको चेंज कर दिया रे। रुको रे गिरीश रुको, मेरे को अब चेक करके आंसर बताना पड़ेगा इन लोगों को। तो आप निकालो, आप इसमें से निकालो, हम ऑप्शंस क्या है। रुको मैं देखता हूँ क्या है इन सबका आंसर। सराउंडिंग इज 200 कैलोरी। 200 कैलोरी निकालो। भावेश अब निकालो आपका आंसर। क्या बोले थे? डी बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, डी बोले थे ना। निकालो निकालो, सॉल्व करो। उधर सॉल्व हो रहा है पीछे वेदांत। अरे आप इतना शांत रहते हो, शांत, शांति अच्छी लगती है ना। पार्थ, आप भी बहुत शांत शांत रहते हो। नहीं पक्का? आंसर आंसर दिया करो सिद्धार्थ। हाँ, दो तो, इतना शांत बैठना ठीक नहीं ना। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग ना। ऑलरेडी क्वेश्चन ने ये दे दिया है। सही है क्या मेरा? यस यस, सही है गिरीश, आपका सही है। गिरीश आपका सही है, हम गलत हैं। कुछ यूज नहीं है ना हीट का। चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूं। देखो एक सिस्टम है, उसमें क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कितना, 300 कैलोरी का, बराबर है, राइट है। इसको क्यू बोलते हैं। विद द रिजल्ट ऑफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिकम्स डबल। अभी क्या हो गया, फूल गया बंदा, बंदा फूल गया हीट देने से। और ऐसा हुआ, इतना फूला कि वॉल्यूम अगर V1 था तो डबल हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे, 2V1। समझ में आ रहा है? इसको आप ले लो V2, वॉल्यूम 2 कितनी हो गई, 2V1 हो गया। वेरी सिंपल एकदम, इसमें कुछ ऐसा नॉट टेक्निकल रॉकेट साइंस कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। सो टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 273 टू 546। तो टेम्परेचर अगर यहाँ का 273 केल्विन था, तो इधर का तापमान डबल होके कितना हो गया, 546 केल्विन हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम एनीथिंग। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज 200 केल्विन। तो जब फूला तो फूलते टाइम कुछ तो वर्क कर रहा होगा अपने सराउंडिंग पे। तो वो जो वर्क डन उसने किया, वो वर्क डन उसने किया बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो प्लस ले या माइनस ले? आ गया समझ में? राइट। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, लेकिन हमको वर्डिंग पढ़ के क्या पता चल रहा है कि ये वर्क कर रहा है बाहर की तरफ। तो आंसर क्या, वर्क डन किस में लेंगे, -200 कैलोरीज। आगे समझ में? अब आप कॉमन सेंस लगाओ, 300 इनपुट जा रहा है, वर्क डन बाहर की तरफ हो रहा है, और वर्क डन डायरेक्शन हमने दिया ना, तो साइन क्यों लगाना? समझ में है ना? जब हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां डायरेक्शन नहीं दिखा रहे तो डायरेक्शन को हम साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है ना? तो तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। अब जरा कॉमन सेंस को देखो, 300 अंदर गया, 200 बाहर गया, तो कितना बचा, 100 जूल। तो जो 100 जूल है उससे क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। सिंपल ना? अभी कोई सोचेगा कि नहीं मैंने थर्मोडायनेमिक्स की इतनी पढ़ाई की है, टेम्परेचर क्यों दिया है ना, क्यों दिया टेम्परेचर, तो थोड़ा तो कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट करेंगे ना वो लोग। सिंपल है ना? अभी कोई बोलेगा कि सर मैंने इतना मुश्किल से, हाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन ही तो करना है, मैं वही, हाँ बोलो। हाँ पूरा पूरा इसका, वो डेल्टा ही हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली आता है।
ऑटो। तो यहाँ पर अगर आप फ्लोट लगाते हो, सुनो सुनो सुनो, देखो अगर आप कोई बोलते कि नहीं मैंने थर्मोडायनेमिक्स इतनी पढ़ाई की है, तो ठीक है फ्लोट लगाओ। तो फ्लोट क्या बोलता है? फ्लोट बोलता है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब क्यू कितना है? ऑन द सिस्टम है तो 300 प्लस में लेंगे। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग है या बाय द सिस्टम है तो -200 ले लेंगे। तो आंसर फिर भी आपका कितना आ रहा है? आ रहा है समझ में? कॉमन सेंस लगाओ या फ्लोट लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारा आईक्यू बढ़ेगा, राइट। और अगर हम फ्लोट लगाएंगे तो हमारा एमक्यू बढ़ेगा। एमक्यू क्या होता है? मेमोरी क्वेश्चन। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। कौन सा ज्यादा अच्छा है? आईक्यू अच्छा है या एमक्यू अच्छा है? आईक्यू अच्छा है, राइट ना? आईक्यू ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस चल रहे हैं। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। इसको हमने एक्सपेंड किया है आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली जैसे हम सुनेंगे तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? डेल्टा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम of 1 liter to 10 liter, the delta E for the process is A 163.7 calorie, B 1381.1 calorie, C 9 liter ATM and D 0। जीरो आएगा कैसे? लिखो फिर क्वेश्चन। अरे क्या ये हो रहा है? एक्सपेंडेड आइसोथर्मल जीरो है, ठीक। हाँ लिखो, जीरो लिखो। पिछला क्वेश्चन तो कंप्लीट करो। हो गया? और उसके पिछले वाला क्या हुआ? पेपर का क्या तुमने? अरे मेरे को कितना कोर्स कंप्लीट करना है पता है? बहुत बच्चा है, 1 महीना चला जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। चलो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। किसमें? हाँ तो मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ना, ताकि एक एटलीस्ट एक टाइप का कुछ तो कर पाओ। देखो नेक्स्ट है, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ आज मत करो, मैं जब बताऊंगा। रुको मैं बताता हूँ। तो लिखो इंथैल्पी, लिखो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंथैल्पी, तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। क्या चीज बताया था? मैंने आपको लोग बताया था। हाँ ये जो इंथैल्पी होता है, इट इज डिफाइंड एज द हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। थ्योरी पार्ट इंथैल्पी मैंने कैसे बताया था? हीट इंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें लिखो ये जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है। इंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, जो हमने कल देखा था। अगर मैं डेल्टा साइड दो तरफ ले लूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी, मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया? डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा एच हो गया, ये हो गया डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अभी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस
देखो P तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि P बाहर से एक्सटर्नल लग रहा है, कांस्टेंट है। तो क्या चेंज हो सकता है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है सिस्टम का। तो हम P फिक्स रखते हैं और वॉल्यूम को चेंज करा सकते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। तो यहाँ पर मेरे पास एक नया चीज आ गया कि डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएंगे और इधर क्या लिखेंगे? फॉर ए केमिकल रिएक्शन। जब मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो उसमें डेफिनेटली क्या इन्वॉल्व होता है? गैसेस। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है राइट साइड में P इंटू वी इज इक्वल टू nRT, देन डेल्टा P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T होता है। और यहां पर जो डेल्टा nRT होता है। और ये जो डेल्टा n है ये गैसियस है। ये डेल्टा n क्या है? गैसियस है। गैसियस का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है AA BB गिव CC प्लस DD। अब इसमें से मैं कंसीडर करता हूं कि A गैस में है, C गैस में है और D गैस में है। तो डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है? डेल्टा Ng का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस इन प्रोडक्ट साइड ब्रैकेट में गैसियस फेज में जो है स्पेसिफिकली, माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। और ये कौन से फेज में होने चाहिए? गैसियस फेज में। सो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड, कौन से गैस वाले कौन से दिख रहे हैं? डी भी गैस में, सी भी गैस में। तो इसका मोल कितना है? सी। डी का मोल कितना है? डी। तो मैं लिखूंगा सी प्लस डी माइनस रिएक्टेंट साइड में गैस फेज वाला कौन सा दिख रहा है? ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? स्मॉल है। तो आपका डेल्टा एन जी ऐसे निकल गया। बी गैसियस स्टेट में नहीं है, बी कोई दूसरा स्टेट में अदर देन दी गैस। तो डेल्टा एन जी निकल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई पी डेल्टा बी की जगह लिखा जा सकता है डेल्टा एन जी आर टी। ये एक और एक इक्वेशन हो गया। कौन सा वाला? ये क्या है? ये आपका सपोज कोई एक इक्वेशन दिया है, प्रैक्टिकल इक्वेशन दिया है, जैसे कि हमने ले लिया मीथेन। तो मीथेन एक गैस होता है। मीथेन का मैंने क्या किया? कंबस्टन। तो कंबस्टन जब करूंगा मीथेन का मैंने क्या किया? कंबस्टन किया। कंबस्टन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। अब मैं इसके ऊपर कंबस्टन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपका ये जो वाटर है ये वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका मिला वो भी गैस है। आप जब इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इधर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो डेल्टा एनजी का मतलब होता है कि राइट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस फेज वाले माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस फेज वाले लेफ्ट साइड। आ गया समझ में? तो अगर आप इसका डेल्टा एनजी निकालोगे तो जब आप इसको बैलेंसिंग वगैरह करोगे तो कितना आएगा? इधर आ जाएगा x CO2 प्लस वाई H2 CXHY। तो इधर आ जाएगा 4 इंटू 8 y/2 y/2। अब कितना बचा? 2 बचा और ये 2 बचा। 2 ऑक्सीजन इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, बैलेंस हो गया। कार्बन लेफ्ट साइड में एक, कार्बन राइट साइड में एक है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गया। तो अगर इसका मैं डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एनजी राइट साइड में कितने मोल्स हैं गैस वाले? 2 और 1, 3 मोल्स ना, माइनस लेफ्ट साइड में कितने मोल्स है गैस वाले? 2 और 1 3। तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आ गया? सिर्फ गैस वाले। राइट, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गई डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एंड व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच होता है क्यू, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा ई क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये लिख सकता हूं डेल्टा एच की जगह क्यूपी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी।
डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स। तो ये पूरा छाप लें। सी प्लस डी माइनस, नहीं नहीं, माइनस है माइनस भी नहीं होगा ना, क्यों? नहीं ना, क्योंकि ये जो बी है ना, ये भी आपका सॉलिड फेज में, बी बोल रहा है ना। हाँ, तो ये सॉलिड फेज में है, तो आपको सिर्फ गैसियस फेज वाला लेना है, गैस वाला लेना है। हम अभी क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मैं देता हूँ एक आसान क्वेश्चन देता हूँ पहले, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सीपी एंड सीवी भी यहाँ से ही आता है ना, डेल डी टी से डिफरेंशिएट करके सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस एन आर। हाँ, यहीं से आता है। सर एक डाउट, पूछो पूछो, कौन सा डाउट है? ओके सर, एक बार रैपिड रिपीट करो ना, रैपिड रिपीट करो, ठीक है। तो हमारे पास है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, डेल्टा डेल्टा साइन दोनों तरफ लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी ऐड किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। तो पी एक्सटर्नल नोटबुक बाहर निकालो, क्वेश्चन में करेंगे, डेल्टा पी इंटू वी, तो पी इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी हो गया। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन है, तो P इंटू डेल्टा बी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एन जी आर टी, तो मैंने इसको डेल्टा एन जी आर टी लिख दिया। हीट डेल्टा एच क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्यूपी लिख दिया। डेल्टा ई क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूवी लिख दिया। फाइनली ऐसे निकाल के रख दिया। नहीं नहीं, पूरी पूरी बुक थर्मोडायनेमिक्स कैसे हो सकती है? हो सकती है ना, पूरी बुक थर्मोडायनेमिक्स हो सकती है, लेकिन वो तो इंजीनियरिंग में होती है। क्वेश्चन बनाओ इसके ऊपर, बस उतना ही था उसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनाओ। द इंथैल्पी चेंज, देखो इधर क्या बोला गया, इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखने का मेरा शॉर्टकट है। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस। अब समझ में आया? एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन इज 176 किलो जूल पर मोल, ये आपका इंथैल्पी चेंज आता है। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। क्या हुआ? नहीं है ना, तो जीरो जहां है वहां डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो क्वेश्चन पहले छाप लें, इसका आंसर हम लिखेंगे। सर वो डेल्टा एच इज इक्वल टू जी पी, उसका मीन नहीं समझा, मैं बताता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर में इसका ये क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कितने स्टूडेंट्स आए हैं? बाप रे, 31, और इधर बैठे ऑलमोस्ट 40। आ गया आंसर 8300। नहीं नहीं नहीं, सोचो ध्यान से, मनन करो इस क्वेश्चन का। डेल्टा ही निकालना, चेंज, चलो हम करके दिखाते हैं। सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या है, आंसर लिखते टाइम सबसे पहले क्या करें, इसका इक्वेशन लिख लें। क्या लिख लें सबसे पहले? सब सो गए क्या? नींद आ रही है किसी को? तो मुझे नींद आ रही है, जो लिखो
ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कैलकुलेट करना है? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच से। इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा ई से। द इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, सुनो तो सही क्या लिख रहा है, डेल्टा जी एच इस रिएक्शन के लिए आ रहा है कितना? 176 किलो जूल पर मोल। आ गया समझ में? अब ये किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर दो? पानी में ना, जूल में, है ना? सब सोए हुए हैं। देखो 176 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो जूल पर मोल आएगा। चलो ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में कैसे निकालेंगे चेंज? तो भाई इतना आसान क्वेश्चन भी पूछना चाहिए क्या? शर्म आनी चाहिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही क्वेश्चन लगाया जा सकता है या फॉर्मूला। तो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा हो सकता है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना, राइट ना? तो डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? राइट साइड में देखो कितने गैस वाले लोग दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है ना, वो भी 1 मोल वाला है। और लेफ्ट साइड में कितने गैस मोल वाले दिख रहे हैं? 0। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट प्रोडक्ट साइड इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड एट गैसियस स्टेट। तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। वेरी सिंपल। अब क्या लिखना है? आर की वैल्यू क्या लेंगे भाई? आर की वैल्यू क्या लेंगे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा एच आपका जूल में लिया गया है, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। आर की 3 वैल्यूज है ना, कौन सी? 8.31 बोलो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरा यूनिट कौन सा है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तीसरा यूनिट कौन सा है? बोलो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। याद हो गया? तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। अभी तो डेल्टा एच की वैल्यू डाल देते हैं, यहीं पर छाप देते हैं। डेल्टा एच कितना दिया है? 176। तो 176 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 176,000 जूल पर मोल पर केल्विन तो है नहीं, छोड़ दो। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू क्या लेंगे? 1.314। क्यों? क्योंकि ये जूल में, जूल वाला जूल से माइनस हो सकता है ना, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 1000। केल्विन में तो पहले से ही है, तो 176,000 माइनस 8314 जूल, 8314 जूल। लेकिन ये डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई का यूनिट किस में होता है? जूल पर मोल में, जूल पर मोल में। अब आंसर कैलकुलेट कर लो, कितना आंसर आएगा? हाँ बोलो रे राधिका, कितना आंसर आया? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। 166.7 किलो जूल। जूल नहीं आएगा? 167.7 किलो जूल आएगा। हाँ 686 अप्रोक्स कर दिया हमने उसको, किलो जूल आएगा। फाइनली आपका आंसर किलो जूल आएगा। हाँ सॉरी, पर मोल नहीं आएगा, किलो जूल। सो 167.7 किलो जूल आएगा इसका आंसर। अभी फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया? ये हथियार कैसे चलाना है? कौन सा हथियार? ये वाला। ये हथियार कैसे चलाना है? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट्स को?
और एक क्वेश्चन कर लो। फॉर द रिएक्शन at 25 degree centigrade, ammonia half N2 gas plus 3/2 H2 gas, delta H naught 11.04 kilocalorie. Calculate delta E naught. Calculate delta E naught of the reaction at the given temperature. तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको बताना है आंसर। सर एक दो क्वेश्चन और सर, हाँ मैं दे रहा हूँ ना। खाते खाते ना, सोते सोते भी क्लास कर सकते हैं ना। है क्या? हाँ सब एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस बंदे इधर। सच सच बताओ, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या बोलते सिर्फ ईयरफोन डाल के ईयरफोन निकाल दिया होगा, जो ईयरफोन प्लग करके। अच्छा टैब में नहीं करते? एक बार सोए थे ना। अच्छा ला निकालो 1000 रुपया। हाँ हाँ, डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं। अरे कोई कॉलेज गया नहीं तो डिग्री कहाँ से लगेगा इसको। ये है डेल्टा एच। डेल्टा एच इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जहां ये साइन लग गया ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। क्या क्या क्या? हाँ कुछ भी फाइंड करो, कभी भी फाइंड करो, लेकिन आंसर आना चाहिए। यस यस 11.04 किलो कैलोरी है। नहीं सर मैं ठीक से बैठा हूँ। यस यस, मुझे यश आपसे क्या बोलते हैं पूरी उम्मीद है कि आप कभी मुझे चीटिंग नहीं करोगे, यशराज जैसे। ठीक है इसको लिखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है वो हम थर्मोकेमिस्ट्री में सीखेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री हम इसके बाद ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बाद, इसी में ही इंक्लूडेड है। देखो आप लोग भी आ जाओ। हाँ हाँ, पालक पनीर, मैं पालक पनीर नहीं खाता। मत खाओ, सूखा रोटी खा के बैठो। आज सुबह क्या बना था? सुबह वड़ा पाव बना था क्या? हाँ कैसा बन रहा है? अच्छा बन रहा है विदाउट ऑनियन गार्लिक ना, लेकिन अच्छा बन रहा है ना। किसी दिन आएंगे संडे को। हाँ नेगेटिव ना, कितना आ रहा है बोलो? नहीं गलत है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। अब पहले लिखो, आंसर निकालो पहले, ये सब हम टाइम पास करेंगे बाद में, पहले आंसर निकालो। टाइम पास करने के लिए क्या है, बहुत टाइम है। चलो आंसर मैं निकलता, तो आपके पास ये दिया गया है डेल्टा ई नॉट ऑफ द रिएक्शन एट द गिवन टेम्परेचर निकालना है। सो डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सॉरी फाइनल, डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी कितना आएगा इस रिएक्शन के लिए, निकालो डेल्टा एन जी। देखो 3/2 1/2, तो 3/2 1/2 कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस इधर कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। अभी समझ में आ गया एनजी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं।
किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो। डेल्टा एच नॉट, अच्छा, तो डेल्टा एच नॉट कितना दिया गया है? 11.04 किलो कैलोरी, माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू डालो 1, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कैलोरी में डालो ना रे। अरे ये कैलोरी में है ना, तो ये भी कैलोरी में ही जाएगा ना। कैलोरी 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 को कैलोरी से माइनस किया जाएगा। लॉ ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी में यही तो पढ़े थे, याद भी नहीं होगा। आर इज इक्वल टू ए टू कैलोरी। हाँ, क्या करना है? लेकिन मैं किलो कैलोरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ बाई 1000 से डिवाइड करके। हाँ, जैसा भी, आपकी अपनी इच्छा, दिस इज योर फ्रीडम। तो चलो, जिसको आदत नहीं है 1000 से डिवाइड करने की, तो हम यही कर लेते हैं कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये कैलोरी हो गया। 1 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर कितना लें? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ऐड करेंगे? 273। आंसर कितना आएगा? 298। समझ पा रहे हैं सब? नहीं समझ पा रहे तो इसको देख लो, लिख लो। आंसर कितना आएगा? 298 इंटू 2, 596। क्या कैलोरी? अरे बापा, इतने बड़े से इतना छोटा माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ रे, कितना आंसर है फाइनली? वन 0440 ना। 11। फाइनल आंसर कितना आया? 11,040 माइनस 596। तो इधर तो आंसर दे रहा है 10.44 KCl। 10.44 KCl। तो कैलोरी में अगर करोगे तो 10.440 आएगा। 10440 आएगा। 10440 आएगा। और किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 10.44 KCl आएगा। चेक करो यही आंसर है कि नहीं। टेम्परेचर 298 है ना, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया ना। आपको क्या करना है? हाँ, बराबर है। अरे चेक कर लो, यही आंसर आएगा। राइट है। हाँ, ठीक है।